ओके, ऑलराइट। एक सेकंड किशोर तिवारी, मुझे पता है आपको बहुत सारी फुल टॉस एक साथ दिखाई दे रही है, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए जरा, क्योंकि मुझे पहले गुलाब चंद दुबे के पास जाना है। गुलाब चंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता हैं शिंदे जी की। दुबे जी, ये विज्ञापन आप ही ने दिया है ना, शिवसेना ने दिया है ना? नमस्कार मानक जी। बिल्कुल आपका यहाँ पे पटकथा साबित होता है चीज के लिए कि शिवसेना के द्वारा अधिकृत या विज्ञापन दिया गया। जिस तरह से हमारे आदरणीय श्री राम भाई कदम जी कह रहे थे कि हमारा ये अधिकृत विज्ञापन नहीं है, यदि ये यूं कह लीजिए कि ठीक है विज्ञापन अगर जाहिरात में निकल ही गया और इसको बात को मद्देनजर रखते हुए दूसरे दिन की सुबह होती है और उसमें हमारे मुखिया आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब उस विज्ञापन को तब्दील करते हुए सभी शीर्ष नेताओं के प्रति आदर और जो भी राजनीतिक पटल पे जो भी त्रुटि या जो भी सुधारक वहां पे देखा गया, क्या इस बात को नहीं लगता है इसके लिए अगर कोई भूल हुई और उसको इस रूप में सुधारा गया? एक और दूसरी बात, राम भाई कदम ने जिस ढंग से जिस तरह से बात कही शिवसेना और बीजेपी को लेकर के वर्तमान महाराष्ट्र के इतिहास के पटल पर, इस तथ्य को लेकर एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि कहानी थे हम अब गजल बन गए, खंडहरों से निकलकर अब महल बन गए, दलदल के ऊपर जमी काई थे हम, आप लोगों ने एक नजर डाला तो कमल बन गए। रही बात भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, उस इतिहास को कभी नहीं भूला जा सकती जो हिंदी हृदय सम्राट माननीय साहब ठाकरे जी और आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री प्रमोद महाजन जी जो एक परंपरा परिपाटी का निर्माण किए थे महाराष्ट्र के धरातल पर, उसी का पुनरावृत्ति करते हुए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। Okay. रही बात एक विज्ञापन को लेकर के इतना बड़ा हंगामा। अच्छा दुबे जी एक सेकंड, एक एक करके चलते हैं क्योंकि आप देखिए इशारों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं आप। एक सेकंड में आ रहा हूं आपके जो आपने अभी जो शेर पढ़ा उस पर, लेकिन पहले मैं आपके मुंह से यह सुनना चाह रहा हूं, क्या यह विज्ञापन शिवसेना का अधिकृत विज्ञापन है या नहीं है? क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, टीवी पर बोल रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, हां या ना? ये अगर अधिकृत विज्ञापन होता तो क्या आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब सूबे के पेपरों में क्या ऐसा देखने को मिलता, देश को या महाराष्ट्र को या राष्ट्र को? इसका मतलब कि वो अधिकृत विज्ञापन नहीं था हमारे तरफ से। अगर मेरा अधिकृत कोई विज्ञापन होता तो फिर हम तटस्थ रहते। और अभी भी एनआईसी वर्ली में वहां पे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब दो दिन पहले 19 तारीख स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने खुद अपनी बात कही कि यदि परिवार के बीच में कहीं न कहीं किसी के माध्यम से कुछ बात निकल जाती है तो परिवार के दो मुखिया के बीच में अगर कोई बात तौर तरीके से हो जाती है तो उसको भूला हुआ नहीं कह सकते। भूला हुआ नहीं कहा कल विज्ञापन आया था उसको परिवार में जो कल विज्ञापन आया था वो अधिकृत नहीं था, पर जो आज विज्ञापन आपने दिया है जिसमें फडणवीस की फोटो लगाई है वो अधिकृत आपका विज्ञापन है, ये कह रहे हैं आप? जी ये अधिकृत हमारा विज्ञापन है। यानी कल जो विज्ञापन में छपा था महाराष्ट्र में शिंदे और राष्ट्र में मोदी, आप उस नारे से सहमत नहीं है? वो गलत है ना नारा? बात सहमति असहमति की नहीं है। आपने विज्ञापन के बारे में आपने मुझे पूछा, वो अगर अधिकृत होता तो आज का विज्ञापन निकालने का कोई आशय नहीं था। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं वो नारा सही है या गलत है? राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे, सही है नारा है गलत है? राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र, ये हमारा युति, ये हमारा नारा है। ओके, अब मैं समझा। तो यानी वो जो सर्वे है वो गलत सर्वे है, उसको ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए जिसमें एकनाथ शिंदे सबसे पॉपुलर सीएम बन गए हैं। ये महाराष्ट्र और राष्ट्र देख रहा है कि कौन पॉपुलर है कौन नहीं पॉपुलर है, उसके ऊपर मुझे नहीं जाना है। रही बात अगर विपक्ष के माध्यम से ये बार बार चोट पहुंचाने जाने का साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान शिवसेना एक बद्ध होकर विकास के लिए महाराष्ट्र में और राष्ट्र में काम करना चाहती है, उसको लेकर के अगर किसी के पेट में पीड़ा है तो वो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, अभी आपने सुना, देखिए अभी देखिए राम कदम ने इशारों में क्या कहा, हालांकि खुलकर कहा, उनका इशारा यह था आप मत भूलिए आंकड़े हमारे पास ज्यादा थे, हमने आपको सीएम बना दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई भी विज्ञापन दे देंगे। इशारों में यह कहना चाह रहे थे राम कदम।
नहीं कदम साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा। कदम साहब हमारे नेता हैं, विशेष करके हमारे उत्तर भारतीय समाज के नेता हैं, मैं तो मानता हूं उनको। हाँ। कदम साहब एक ऐसे कद्दावर नेता हैं, उनके न जुबान लड़खड़ा सकती है और उनका इरादा लड़खड़ा सकता है, ऐसा कभी उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ। आज देश देख रहा है। एक ही बात कहना चाहूंगा चीज के लिए कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान शिवसेना के बीच जो संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से विकास के तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ये मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र और राष्ट्र को कहना चाहूंगा। ओके, ऑल राइट।